नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की जो सीरीज हम चला रहे थे, उसी को आगे रखते हुए आज हम नई टॉपिक को लेके आए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है और आता रहेगा दोस्तों। जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है, अगर अच्छा को कंप्यूटर पूछा जाता है तो यहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। देखिए, आज हम ओएसआई मॉडल की बात करेंगे। कंप्यूटर ओएसआई मॉडल की आज हम बात करेंगे। तो ओएसआई मॉडल जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की बात करता है। देखिए, इसमें कुल 7 लेयर होती हैं। इन्हीं लेयरों से देखिए क्वेश्चन को पूछा जाता है। जो 7 लेयर होती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो लेयर होती है उसको नीचे से याद किया जाता है। इनमें क्या-क्या काम होता है कौन सा लेयर का, वही याद किया जाता है। क्योंकि अगर पूरा ओएसआई मॉडल को पढ़ा जाएगा, पूरी इसकी एक बुक आती है, उसी में आप लोग उलझ जाएँगे और रह जाएँगे। तो दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। 7 लेयर की बताएँ कौन-सी लेयर होती है? देखिए, नीचे की जो 3 लेयर होती है, ये हार्डवेयर लेयर होती है। ऊपर की जो 3 लेयर होती है, ये सॉफ्टवेयर लेयर होती है। और बीच की जो लेयर होती है, इसको हार्ट कहा जाता है। ओएसआई मॉडल का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। दोस्तों, इसी को शुरू करते हैं। सबसे पहला लेयर जो आती है नीचे से, देखिए फिजिकल लेयर आती है। अब पूछा जाता है फिजिकल लेयर में कौन कौन सा होता है। देखिए, फिजिकल लेयर का क्या काम होता है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन करता है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या काम करता है? पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, मल्टी पॉइंट होता है। जैसे एक पॉइंट से देखिए ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है और अलग अलग पॉइंट से भी होता है। इसमें देखिए टोपोलॉजी होता है। सभी प्रकार की टोपोलॉजी का अध्ययन आप फिजिकल लेयर में ही करते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन मोड होता है। ट्रांसमिशन मोड जो सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में एक ही तरफ से आती है। हाफ डुप्लेक्स जान लीजिए वॉकी टॉकी होता है। फुल डुप्लेक्स में आपका मोबाइल होता है। डाटा का सिंक्रोनाइजेशन फिजिकल लेयर में ही किया था। देखिए, डाटा का जो रेट है, किस रेट से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा टाइप इनकोडिंग किस प्रकार से की गई है, ये सब देखिए फिजिकल लेयर में ही होती है। जो क्वेश्चन बनता है, इन्हीं से ऐसे पूछा जाएगा कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन किस लेयर में होती है, तो जान लीजिए फिजिकल लेयर में होती है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट की बात करेंगे हम। देखिए, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि इसको ऐसे ही याद किया जाता है। फिर इसके बाद आता है डाटा लिंक लेयर। देखिए, डाटा लिंक लेयर का क्या काम होता है? इसका देखिए काम होता है फार्मिंग करना। डाटा की फार्मिंग की जाती है, छोटे-छोटे फॉर्म में डाटा की फार्मिंग की जाती है। एरर कंट्रोल का काम करता है, एरर डिटेक्शन का भी काम करता है। देखिए, मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल का भी काम डाटा लिंक लेयर में किया जाता है। फिजिकल एड्रेसिंग इसमें होती है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है फिजिकल एड्रेसिंग किस लेयर में होती है? डाटा लिंक लेयर में फिजिकल एड्रेसिंग होती है। जैसे लाइन के द्वारा की जाती है फिजिकल एड्रेसिंग, केबल के द्वारा की जाती है, ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा की जाती है, एयर के द्वारा फिजिकल एड्रेसिंग की जाती है। देखिए, मैक एड्रेस भी इसी में आता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है मैक का। देखिए, 6 बिट का मैक एड्रेस होता है। फ्लो कंट्रोल भी इसी में आता है। तो डाटा लिंक लेयर को आप इसी प्रकार याद कर लेंगे। इसके बाद आती है आपकी नेटवर्क लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है नेटवर्क लेयर। देखिए, इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है। जो नेटवर्क लेयर होती है, इसमें लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है। IB4, IPv6 और मास्क जो आता है, इसी नेटवर्क लेयर में ही आता है। देखिए, पाथ डिटर्मिनेशन, जो हमारा डाटा है किस रास्ते से जाएगा, उसका डिटर्मिनेशन नेटवर्क लेयर के द्वारा किया जाता है। जो राउटिंग होती है, राउटिंग भी डाटा नेटवर्क लेयर में ही होती है। देखिए, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन किस लेयर में काम करता है? देखिए, नेटवर्क लेयर में ही होता है। जो हमें तीनों लेयर बताए हैं, ये देख लीजिए। आपकी हार्डवेयर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? इसको हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। पूछ लेगा कि ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर हार्डवेयर लेयर है, तो आप बताएंगे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। इसी क्रम में इनको दोस्तों याद करना होता है। इसके बाद आती है आपकी नीचे से ऊपर हमको याद करना है। देखिए, हार्ट ऑफ ओएसआई, ओएसआई मॉडल का हृदय होता है कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ट्रांसपोर्ट करती है डाटा का। कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? देखिए, कनेक्शन कैसे करना है, इसमें कनेक्शन कैसे करना है। ओरिएंटेड ट्रांसमिशन होता है, ओरिएंटेड ट्रांसमिशन TCP, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसमें कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन होता है, बिना कनेक्शन लेस UDP। देखिए, यूडीपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। और कनेक्शन कंट्रोल भी ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है। सेगमेंटेशन भी देखिए इसी के द्वारा होता है। फ्लो कंट्रोल, अगर देखिए दोस्तों, एक एक वर्ड पे अगर जाएंगे, इसकी पूरी बहुत बड़े बड़े चैप्टर, इसके अलग अलग एक एक हेडिंग एक एक चैप्टर है। अगर आप ओएसआई मॉडल को अच्छे से पढ़ेंगे, तो एक हेडिंग जो हम बता रहे हैं एक लेयर की, इसका एक पूरा चैप्टर है। इसके अंदर बहुत ही चीज़ें, लेकिन जो क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई में पूछा जाता है, इन्हीं से ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एरर कंट्रोल इसमें भी आता है। एरर कंट्रोल आपका इससे पहले ही बता चुके हैं। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग भी की जाती है। इससे पहले भी हम एड्रेसिंग बताए हैं, तो फिजिकल एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग।
जो लॉजिकल एड्रेसिंग बताए थे आपको, देखिए नेटवर्क लेयर में बताए थे। इस प्रकार देखिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, आपकी चौथी लेयर बीच की जो लेयर होती है, इसको हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है। इस प्रकार देखिए आगे बात करते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर में एथेंटिकेशन किया जाता है, एथोराइजेशन होता है, परमिशन होता है, सेशन होता है, इसमें मैनेजमेंट होता है था, नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर भी इसी में आता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा। इसके देखिए प्रेजेंटेशन लेयर आता है। प्रेजेंटेशन लेयर में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जो डाटा हमारा है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में जाएगा, फिर जाकर वहाँ डिस्क्रिप्शन हो जाता है। इसमें देखिए कंप्रेसेशन, जो डाटा कोई बड़ा डाटा है उसको आपको ज़्यादा मेमोरी घेर रहा है, उसको आपको कम स्थान में करना है, उसको आप कंप्रेस कर देंगे। जैसे कंप्रेस कर देंगे वो कम स्थान में घेरने लगेगा। उसको अगर डीकम्प्रेस करना है तो बड़ा हो जाएगा। ट्रांसलेशन भी इसी में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो प्रेजेंटेशन लेयर हो जाती है, इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर आती है आपकी आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है। जो एप्लीकेशन लेयर आती है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसमें देखिए नेटवर्क एप्लीकेशन आता है, सॉफ्टवेयर आता है, प्रोटोकॉल आता है, फाइल ट्रांसफ़र आता है, वेब सफरिंग आती है, ईमेल आता है, वर्चुअल टर्मिनल जो होते हैं इसी में आते हैं। एफटीपी आ गया, एचटीटीपी आ गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आ गया, टेलनेट आ गया। देखिए जो सब प्रोटोकॉल आती है एप्लीकेशन लेयर में भी आती है। जो एप्लीकेशन लेयर जितने प्रोटोकॉल आते हैं उन प्रोटोकॉल के अलग अलग नंबर भी होते हैं। इसका भी पूरा एक अलग से चैप्टर होता है दोस्तों। इन जो प्रोटोकॉल होते हैं इनके पोर्ट नंबर को भी पूछा जाता है। देखिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जैसे 25 होता है, टेलनेट का आपका 23 होता है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 80 होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात की जाए 20 और 21 होता है। तो देखिए हम लोग इस प्रकार अगर आपको याद करना है तो हम बताते हैं कैसे इसको आप सातों लेयर को सबसे पहले सीधे सीधे पूछता है पहली लेयर का नाम क्या है, कभी कभी पूछ लेता है दूसरी लेयर का क्या नाम है, तो उसको भी हम आपको बताते हैं इसको कैसे आप याद करेंगे। देखिए हम लोग जो एड्रेसिंग पढ़ते हैं, जो सबनेट मास्क पढ़ते हैं, और आपकी जो सबनेट मास्क के अलावा और जो आपका पढ़ा जाता है आईपी एड्रेस जो पढ़ा जाता है, ये सब देखिए आपका नेटवर्क लेयर में आता है। इसका ही पूरा एक चैप्टर है। इसके अंदर हम अलग से इसका वीडियो लेके आएंगे। जो आईपी एड्रेस 4 है, 6 है, सबनेट मास्क का भी अलग से चैप्टर लेके आएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार देखिए इसको याद करने की सबसे बढ़िया बताते हैं। देखिए फिजिकल लेयर याद करिए, डाटा लिंक लेयर याद करिए, नेटवर्क लेयर याद करिए। इसको ट्रांसमिट करना है, भेजना है। अब देखिए ऊपर की 3 लेयर आपको बताते हैं। किसी चीज़ को आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट कर दिए, प्रेजेंट करने के लिए आप क्या, नहीं सॉरी सॉरी फिर से बताते हैं। देखिए फिजिकल लेयर हो गई आपकी, फिजिकल लेयर हो गई आपकी, उसके बाद डाटा लेयर हो गई, उसके बाद आपकी नेटवर्क लेयर हो गई। देखिए नेटवर्क लेयर के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आ गई। ट्रांसपोर्ट लेयर को आप याद करेंगे, अगर कोई सेशन आप जिसमें भी सेशन कर रहे हैं, इस सेशन को आपको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, कोई एप्लीकेशन चाहिए ना, तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, उस एप्लीकेशन के द्वारा आप इसको प्रेजेंट कर देंगे। इस प्रकार आप याद करिए फिजिकल लेयर एक नंबर पे, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। उसके बाद किसी सेशन को प्रेजेंट करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। इस प्रकार दोस्तों जो एसआई मॉडल है, इसी प्रकार थोड़ा सा हम इसको और डिस्क्रिप्टिव बताते हैं। तो एसआई मॉडल को देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए फिजिकल लेयर जो होती है, फिजिकल लेयर इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है इसी के द्वारा किया जाता है। डाटा किस पे भेजना है, जो डाटा हमारे पास है वो डाटा को किस पे भेजना है, इसके मीडियम के ही द्वारा होता है। टाइप ऑफ इनकोडिंग, डाटा को कैसे भेजना है, इनकोड करके डिकोड करके उसको फिजिकल लेयर में होता है। डाटा रेट, डाटा किस रेट से जा रहा है, नंबर ऑफ बिट सेंड ईच सेकेंड, किस स्पीड से डाटा आ रहा है, डाटा का रेट जो होता है फिजिकल लेयर पर ही किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट, बिट की जो सिंक्रोनाइजेशन होती है वो भी फिजिकल लेयर पे ही की जाती है। इसके बाद और भी कुछ देखिए, लाइन कन्फिग्रेशन, जो लाइन कन्फिग्रेशन होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बनता है, मल्टी पॉइंट भी होता है। टोपोलॉजी, जो जितने प्रकार की टोपोलॉजी हो गई, जैसे मेश टोपोलॉजी हुई, ट्री टोपोलॉजी हो गई, आपकी रिंग टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी, जितनी भी टोपोलॉजियाँ होती हैं आपकी फिजिकल लेयर में ही आती हैं। जिससे ट्रांसमिशन मोड जो होता है आपका फिजिकल लेयर में ही काम करता है। जैसे देखिए सिंप्लेक्स हो गया, सिंप्लेक्स में आपका जैसे टेलीविज़न पे जो प्रसारण होता है वो सिंप्लेक्स फॉर्म हो गया, क्योंकि जो टेलीविज़न में सूचना का प्रसारण एक ही तरफ से, आपकी तरफ जो आवाज़ आती है आप वहाँ से कोई रिप्लाई करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये सिंप्लेक्स मोड हो जाता है। इसी प्रकार हाफ डुप्लेक्स की बात करी जाती है। जैसे देखिए वॉकी टॉकी, एक बार में एक तरफ से बोला जाता है, उधर से हमारे सेना में जो प्रयोग किया था उधर से फिर दूसरे बोला जाता है। अब तो वॉकी टॉकी आप लोग निमंत्रण में कहीं जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, वहाँ भी देखा गया होगा। उसके बाद फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स में एक साथ आप बोल भी सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं वो फुल डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। आप देखिए यूट्यूब पे जैसे पढ़ाया जाता है, हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, रियल कमेंट आप लोग करते हैं, तो जब लाइव क्लास होती है तो फुल डुप्लेक्स का काम करता है।
इसी प्रकार दोस्तों आप दूसरी लेयर की बात करते हैं। देखिए डाटा लिंक लेयर जो होती है इसको इरेबल लिंक भी कहा जाता है। फिजिकल एड्रेसिंग इस पर की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फिजिकल एड्रेसिंग को याद कर लीजिएगा। फार्मिंग इस पर की जाती है। कन्वर्जन ऑफ बिट, इसमें कन्वर्जन ऑफ बिट होता है। फिजिकल एड्रेसिंग आपको बता दिए। हेडर इन ऐड टू फ्रॉम इसमें किया जाता है। सेंडर एंड रिसीवर का एड्रेस होता है। फ्लो कंट्रोल डाटा लिंक लेयर में होती है। एरर कंट्रोल होता है। एक्सेस कंट्रोल भी डाटा लिंक लेयर में होता है। इसके बाद भी कुछ बताते हैं। नेटवर्क लेयर, देखिए लॉजिकल एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल एड्रेसिंग किस में की जाती है, तो लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर में की जाती है। नेटवर्क लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अभी ऐसे ऊपर से बता दिए, इसके बाद जो एड्रेसिंग आएगी उसको हम अलग से वीडियो के लेके आएंगे। इसके बाद राउटिंग इसी में की जाती है। इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है इसके व्यवसाय मॉडल का हृदय भी कहा जाता है। प्रोसेस टू प्रोसेस क्लियरिंग होती है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग होती है। पार्ट ऑफ एड्रेस होता है। सेगमेंटेशन और रीअसेंबल इसमें किया जाता है। जो सेगमेंटेशन होता है सेंडर साइड होता है, और देखिए रीअसेंबल होता है वह रीअसेंबल जो होता है वो रिसीविंग साइड होती है। डेटा को देखिए छोटे छोटे पैकेट में, ऐसे डाटा है इसको छोटे छोटे पैकेट में बांट कर डेटा को भेजा जाता है। इसके बाद देखिए कनेक्शन होता है। कनेक्शन लेस कंट्रोल होता है और कनेक्शन ओरिएंटेड कंट्रोल होता है। दो प्रकार के होते हैं, कनेक्शन लेस हो गया और कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया। फ्लो कंट्रोल भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाता है। इसके बाद देखिए सेशन लेयर आता है। सेशन लेयर देखिए डायलॉग कंट्रोल में इसमें भी देखिए हाफ डुप्लेक्स आता है, फुल डुप्लेक्स आता है। देखिए टू वे कम्युनिकेशन एनी टाइम, एनी वन वे एट ए टाइम, जैसे वाकी टाकी होता है एक तरफ से एक बार बोला जाता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स क्या है, मोबाइल में इधर से बोलो हेलो, उधर से भी हेलो आता है। देखिए सिंक्रोनाइजेशन जो होता है सेशन लेयर पे होती है। एडिंग क्लॉक पॉइंट, इसके बाद आगे देखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों ये छठी लेयर आपकी आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर में देखिए इंक्रिप्शन होता है और डाटा कंप्रेस करना है, कंप्रेशन भी होता है। कन्वर्टिंग पॉइंट टू पॉइंट क्रिप्स। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन लेयर, लास्ट लेयर जो होती है सॉफ्टवेयर लेयर और प्रोटोकॉल लेयर होता है। इसमें नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल होता है। फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट होता है। ईमेल सर्वर इसी में होता है। डायरेक्टरी सर्विस इसमें होती है। दोस्तों इस प्रकार जो OSI मॉडल था, OSI मॉडल को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे कंप्यूटर का, उसको IP एड्रेस को लेके आएंगे। जो IP एड्रेस होता है 5 प्रकार का होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं उसकी। IP एड्रेसिंग आप लोग करके बताएंगे और सबनेट मास्क बताएंगे। छोटा सा वीडियो आज लगभग लंबा